बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 मार्च को जब फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, उन्होंने उस फैसले की जो तशरीह की वो बड़ी मज़े का खेज़ थी, बड़ी मज़ाहिया थी। और पूरे पाकिस्तान में जो भी आइन और कानून को समझने वाले हैं, जो भी वकला हैं, जो बेनिफिशरीज़ नहीं हैं माफियाज़ के, उन्होंने बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि यार ये क्या तशरीह कर रहे हैं। और साथ ही इनका ये प्लान ये था कि अब हाई कोर्ट्स में को मैनेज किया जाए और हाई कोर्ट के जजेस कहें कि जनाब जो इनकी तशरीह है उसको मान लें। लेकिन एक तो बड़ी डेवलपमेंट 2 मार्च को ये हो गई कि 2 अदालतों ने इनकी उस तशरीह को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये कहकर कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो अब कंटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ही फाइनल है। साथ ही जो पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेज़ हैं, उनके नाम तो मैं नहीं देख सका, लेकिन वो जो 2 जजेज़ हैं मोज़ेज़ पेशावर हाई कोर्ट के, उन दोनों ने भी जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से दरख्वास्त थी, वो पिटिशन थी, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये कहकर कि सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला सॉल्व कर चुकी है। तो इट्स मीन कि 2 अदालतों ने, 2 आइनी अदालतों ने इनकी नून लीग की तशरीह, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तशरीह और वज़ीर कानून की तशरीह मानने से इनकार कर दिया है, इनकी तशरीह को मुस्तरद कर दिया है। और 2 अदालतों से मामला जो है वो ये वाला क्लोज़ हो गया है। अब सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में है मामला, जो 2 रुकनी बेंच के पास इंटर कोर्ट अपील है। देखते हैं उसमें फिर वो भी डेफिनेटली यही होना है कि जो इंटर कोर्ट अपील है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, निपटा दी जाएगी। लेकिन नून लीग बहरहाल पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो है कोई ऐसे रिमार्क्स आ जाएं जो इनके हक़ में हों उन अदालतों से। अब तो लाहौर हाई कोर्ट ही रह गई है, बाकी तो पेशावर हाई कोर्ट तो डिसाइड हो गया। देखें एक और मामला हुआ कल जब डॉलर 20 रुपये ऊपर गया एक ही दिन में, और पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे ज़्यादा इजाफा था। एक तो वैसे ही पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे डॉलर चला गया 285 रुपये पे, दूसरा एक दिन में पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इससे ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ जो कल हुआ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बयान ये बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और जब मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा तो आपको थोड़ा सा शायद ये वीडियो लंबी हो, लेकिन इन चीज़ों से मैंने ये सारी स्टोरीज़ अपने पास रखी हुई हैं और ये स्टोरीज़ मैंने उन चैनल्स की उठाई हैं जिन चैनल्स को नून लीग और अखबारों को अपना हामी कहती है या इनके नज़दीक वो गैर जानिबदार हैं, जो चैनल्स और अखबारात इनके बेनिफिशरी भी हैं। तो ये जब स्टोरीज़ आपको सुनेंगे तो आपको ज़रा ओवरऑल पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल का पता भी चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है क्या माशी तौर पे, और हम किस तरफ जा रहे हैं और किस खौफनाक हद तक पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब होने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन जो है वो चीज़ें हैं। पहले तो आप ये देखें कि इस पूरे तनाज़े को समझने के लिए आपको कि ये मामला हुआ क्या है कल, आपको मैं डॉट्स कनेक्ट करूँगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कल इसहाक डार साहब के ट्वीट्स है जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर मुल्क के दिवालिया होने की, डिफ़ॉल्ट होने की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं जो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी हैं बल्कि हकीकत के बरक्स हैं। इसहाक डार साहब ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है जो कि वक्त पर बैरूनी अदायगियों के बावजूद भी 4 हफ्ते कबल के ज़खायर से ज़्यादा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि बैरूनी कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को सुलियात देना शुरू कर दी हैं और हमारे साथ जो है वो IMF में मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं और हमें तवक्को है कि अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। और उन्होंने कहा तमाम मुआशी इशारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में जा रहे हैं। देखिए मामला ये हुआ था कि 31 जनवरी से 9 फरवरी तक IMF का वफ़द यहाँ पर रहा, उनका वो जो उनके ज़िम्मेदारान थे उनकी टीम यहाँ पर रही, उनका जो डेलीगेशन था, और उसके बाद वो वापस गए और ये था कि फौरी तौर पे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा जो कि अभी तक नहीं हुआ। और उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। क्योंकि हुआ ये कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि 28 फरवरी को क्या हुआ। 28 फरवरी को ये हुआ कि मूडीज़ ने पाकिस्तान के कर्ज लेने की रेटिंग कम कर दी, और ये मुईशतों की दर्जाबंदी करने वाला आलमी इदारा है मूडीज़। उसने पाकिस्तान की कर्ज लेने की रेटिंग CAA1 से कम करके CAA3 कर दी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला में किल्लत और बैरूनी सूरत हाल से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा है, और उन्होंने अलामिया में कहा कि पाकिस्तान की रुपये और गैर मुल्की करेंसी में कर्ज लेने की रेटिंग कम की गई है। ये जैसे ही ये खबर आई तो ज़ाहिर है एक मार्केट में पैनिक हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद 2 स्टोरीज़ आई, ये स्टोरीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, एक दी न्यूज़ की और एक डॉन की। ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें इस वक्त किस हद तक पाकिस्तान की ख़राब हो चुकी हैं और बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। वो कि पाकिस्तान में जिनको परेशानी होनी चाहिए उनको कोई परेशानी नहीं है, वो रिलैक्स हैं, और लगता यह है कि सब अपनी अपनी ज़ात को देख रहे हैं, अपने अपने मफाद को देख रहे हैं, अपने अपने जो भी नवाज शरीफ के साथ मामला तल्लुकात हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा।
डॉन की स्टोरी का जो उन्वान था वो था कि IMF की जानिब से अहदाफ की तब्दीली पर हुकाम नाखुश। हुकूमत IMF से इंतहाई ज़रूरी फंडिंग हासिल करने के लिए पूरी तुंदही से काम कर रही है, लेकिन पस मंज़र में हुकाम से होने वाली गुफ्तगू में इंकशाफ हुआ है कि इंतज़ामिया खासी बेचैन है, यानी पाकिस्तान की इंतज़ामिया खासी बेचैन है। ये वो इंतज़ामिया जो IMF से बातचीत कर रही है, क्योंकि उसके लिए IMF को कर्ज़ की किस्त जारी करने के लिए राज़ी करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने अशद ज़रूरी मुआशी बेल आउट के लिए स्टाफ की सतह के मुआहदे पर पहुँचने से पहले कम से कम 4 पेशगी इक़दामात की तशरीह तब्दील की, यानी 4 चीज़ों की तशरीह तब्दील की। अब वो 4 चीज़ें होंगी तो फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। ज़राए का कहना है कि हुकाम जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो हालिया सूरत हाल से इंतहाई तंग हैं और इसे बदसलूकी करार दे रहे हैं। यानी इसाक डार साहब की टीम कह रही है कि IMF हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है, जो IMF का जो ये टॉक्स और उसके बाद के जो मामला हैं। एक नाराज़ सीनियर ओहदेदार ने तबसरा करते हुए कहा कि हम IMF के अरकान हैं, कोई भिखारी नहीं, वरना हमारी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए। एक और ओहदेदार ने सूरत हाल को 1998 जैसी करार दिया, जब एटमी धमाके के तनाजुर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात बदतर हो गई थी और लग रहा था कि मुल्क दिवालिया होने वाला है। यानी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे उस वक्त जो मुआशी सूरत हाल थी और ख़तरा था, अब वही ख़तरा है। ये हालत कर दी है 11 माह में इस PDM सरकार ने, जिसको मुसल्लत किया गया, जिन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए, जिन्होंने करप्शन लूट मार की, जिन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। नवाज को पासपोर्ट दिलवाया, मरीम नवाज को बरी करवाया, मरीम नवाज को पासपोर्ट दिया, इसाक डार को वापस लाए, सलमान शहबाज को वापस लाए, शहबाज शरीफ के एक और दामाद को वापस लाए, शहबाज शरीफ को बरी करवाया, मरीम नवाज को बरी करवाया, कैप्टन सदर को बरी करवाया, हमजा शहबाज को बरी करवाया, अपने और लोगों को बरी करवाया, सारे नैब केसेस माफ़ करवाए, ICL से नाम निकाले। ये सारे खिलवाड़ इन्होंने किए और 50 रुकने काबीना बना दी। उसके बाद हुकाम का यह भी कहना है कि सरेआम IMF गरीबों की मदद करने का ख़्वाह है, लेकिन कुछ ऐसे इक़दाम पर इसरार कर रहा है जो बिल आखिर कम आमदनी वाले तबके को मुतासिर करेंगे। तहम मायूसी के बावजूद हुकाम को आइंदा हफ्ते तक स्टाफ की सतह का मुआहदा होने और दोस्त मालिक से अमली तौर पर माली मदद की तवक्को है, जिसमें IMF की जानिब से सिग्नल मिलने के इंतजार में तवक्को से ज़्यादा वक्त लग गया। IMF के जो उन्होंने एस्टिमेट है उसके मुताबिक मौजूदा माली साल में मजमूई तौर पर तकरीबन $7 अरब का मालियाती फ़र्क रहेगा, जबकि पाकिस्तान का जो एस्टिमेट है वो $5 अरब है। यानी $2 अरब का तो यहाँ सीधा सीधा फ़र्क है। $2 अरब का मतलब यह है 600 अरब, तकरीबन 550 से 600 अरब का तो यहाँ पे फ़र्क है सिर्फ। उसके बाद जनाब एक अहदेदार ने कहा कि जबर की यह सूरत हाल 1998 से मुख्तलिफ नहीं, जब मगरब पाकिस्तान को जोहरी हथियारों से पाक करना चाहता था, जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म करना चाहता था और कौम को जोहरी तजर्बात की सज़ा देने के लिए पर्दे के पीछे चला गया। इस बार कुछ ताकतवरों के जहन में पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम था। उसके बाद वो कहते हैं उसी तरह की सूरत हाल है जैसे उस वक्त हमारे एटमी असासों पर नज़र थी, अब भी हमारे जो है वो एटमी असासों पर नज़र है। अब आज है जनाब दी न्यूज़ की खबर, जंग जियो की खबर। ये भी आपको पता है नून लीग तो इनको बड़ा वो समझती है कि बड़े गैर जानिबदार। इसमें है कि IMF ने नई शराइत रख दी पाकिस्तान को प्रोग्राम की बहाली के लिए गैर मामूली सूरत हाल का सामना। IMF ने पाकिस्तान के सामने नई शराइत रख दी हैं और पाकिस्तान को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। ज़राए के मुताबिक IMF की तारीख में पहली बार स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले शराइत पर अमल दरामद का कहा जा रहा है। तारीखी तौर पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले पेशगी शराइत पर अमल दरामद की शर्त होती है। प्रोग्राम बहाली में पाकिस्तान को 1998 जैसी सूरत हाल का सामना है। ज़राए का कहना है कि MEFP का हर रोज़ पाकिस्तान को नया ड्राफ्ट दिया जा रहा है। IMF के पहले से मुतफिक शिकों में तब्दीलियाँ करके मज़ीद मुतालबात वो IMF पेश कर रहा है। IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान पर मज़ीद 4 शराइत का दबाव है। IMF की शराइत के मुताबिक बिजली ₹3.82 फी यूनिट करना होगी, महंगी करना होगी। सरचार्ज 4 माह की बजाय मुश्किल बुनियादों पर आयद करना होगा और अब जो है वो बताया जा रहा है कि मुआहदा ताख़ीर का शिकार है और शायद बातचीत भी उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद IMF की जानिब से ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल शरह सूद में इजाफे का मुतालबा बरकरार है। ताहम स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफे के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड का इजलास 2 मार्च को तलब कर लिया। कल वो तलब किया गया था और शरह सूद 17 से 20% कर दिया गया। IMF ने शरह सूद हेडलाइन के मुताबिक मुकर्रर करने पर इसार किया है। उसके बाद जनाब ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान शरह सूद को महंगाई के मुताबिक मुकर्रर करने पर तैयार है, जबकि IMF एक्सचेंज रेट को अफगान बॉर्डर रेट से मुंतकिल करने का ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर भी IMF तहरीरी यकीन दहानी के लिए बजिद है। वो तहरीरी तौर पर पूछना चाहता है मुल्कों से कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को आप पैसे देंगे नहीं देंगे, और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे डॉलर का रेट है वही वो चाहते हैं कि इंटरबैंक में हो। ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान को चीन के अलावा किसी भी दोस्त मुल्क से वाज़ेह कमिटमेंट नहीं मिल सकी। IMF प्रोग्राम की बहाली में वजारत ख़ारजा के किरदार से भी
वजारत ख़जाना नाखुश है, यानी इसहाक डार साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वजारत से नाखुश हैं कि वो कोई मदद नहीं कर रहे। अब अगली खबर पर आ जाएँ। अब आप देखें कि ये डॉन है, ये 1 मार्च को कह रहा है कि IMF मुआहदे में ताख़ीर, इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 60 पैसे महंगा। और इसमें वाज़ेह तौर पर डॉन लिख रहा है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये हुआ है। ये सब झूठ है, गलत बयानी है, बहतान है। ये एहसन इकबाल वगैरह गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन ना हो सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मोअज़्ज़ज़ जजेस को। इसमें डॉन लिखता है कि माहिरीन इसकी वजह, ये 1 मार्च को भी जब 4 रुपये 60 पैसे महंगा हुआ तो उस वक्त की बात है कि माहिरीन इसकी वजह IMF के प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर को करार दे रहे हैं। और साथ ही आगे लिखा गया कि करेंसी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा ने बताया कि पाकिस्तानी रुपया और मुईशत दोबारा दबाव का शिकार है। इसकी बुनियादी वजह IMF के साथ मुज़ाकरात का तअत्तुल और मुआहदे में ताख़ीर होना और नई शराइत का सामने आना है। इसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। उसके बाद जफर प्राचा ने कहा कि अगर हम संजीदा होकर मामला ठीक करना चाहें और हुकूमत की मर्जी हो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हमारी दरामदात तकरीबन 60 अरब डॉलर की है और हमारी आमदनी भी 60 अरब डॉलर की है। हमारी दरामदात तकरीबन 60 अरब डॉलर है और हमारी आमदनी भी 60 अरब डॉलर है। अगर हम चाहें तो 10 से 15 अरब डॉलर की दरामदात कम करके कर्जा उतार सकते हैं। उसके बाद एक और जो है वो हैं डायरेक्टर हैं मेटिस ग्लोबल के, साद बिन नसीर। उन्होंने कहा कि फरवरी में मार्केट में सुकून था और रुपए की कदर में 2.7% इजाफा हुआ था। IMF के साथ जल्द मुआहदा होने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन मुआहदे में ताख़ीर और अफगानिस्तान की ओपन मार्केट में डॉलर की 285 से 290 के दरमियान होने की वजह से रुपए की कदर में कमी हुई। उनका कहना था कि डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलविस लोगों के खिलाफ हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए और मजीद अफरा तफरी से बचने के लिए IMF की शराइत को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। सारा मामला IMF के मुआहदा है और सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। और एक वो कोमल मंसूर साहब हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी की मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिसमें सबसे अहम IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा ना होना है। कोमल मंसूर ने मजीद कहा कि ऐसी इतलात आई हैं कि IMF ने मरकजी बैंक से कहा है कि वो बरामद कुनंदगान को आमदनी की वसूली के लिए दी गई छूट को वापस ले, जिससे मार्केट में खौफ व हिरास फैल गया था। इससे पॉलिसी में इस्तेहकाम की अक्कासी नहीं होती। अगर पॉलिसीज IMF की तरफ से दी जाएंगी तो यकीनन मार्केट में खौफ होगा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के ज़खायर 3 अरब डॉलर के करीब हैं, जो सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। ऐसी सूरत हाल में मुल्क को फौरी तौर पर IMF के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे बल्कि दोस्त ममालिक और दीगर कसीरुल जहती कर्ज दहंदगान की जानिब से फंड्स मिलने की राह हमवार होगी। अब आगे ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। यह भी डॉन की खबर है और यह भी 1 मार्च की है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में 98 पॉइंट्स की कमी आई, जहां माहिरीन कारोबारी में मंदी की वजह आलमी मालियाती इदारे IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर, सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई की ज़्यादा शरह को करार दे रहे हैं। अबा अली हबीब सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च सलमान नकवी ने बताया कि मार्केट की मंदी के पीछे मुतअद्दिद अवामिल कार फरमा हैं, जिनमें IMF के साथ मुआहदे में ताख़ीर, पॉलिसी रेट में 2% इजाफे की तवक्को उस वक्त तवक्को थी 1 मार्च को, फिर 2 मार्च को वो हो गई, और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल शामिल है। उनका कहना था कि बुनियादी वजह स्टाफ लेवल का मुआहदा ना होना, जबकि इस हवाले से कोई इंदिया भी नहीं है कि अगले चंद दिन में मुआहदा हो जाएगा। पॉलिसी रेट में इजाफा भी मार्केट पर मनफी असर मुरतब करता है। फिर उसके बाद टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर मैनेजर जो है मोहम्मद अरबाश ने भी सलमान नकवी से इत्तेफाक करते हुए कहा कि मार्केट मुतअद्दिद अवामिल की वजह से मुतासिर हो रही है, जिसमें IMF के साथ डील में ताख़ीर, बुलंद महंगाई की तवक्कुआत और मूडीज़ की जानिब से रेटिंग में तनज़्ज़ुली शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। इसके ज़खायर से 3 अरब डॉलर के करीब हैं, जो सिर्फ 3 हफ्तों की दरामदात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। ये जनाब, ये भी आपने देख लिया। अब आ जाए जनाब, फरवरी में मुल्क की बरामदात में 19% कमी, और पाकिस्तान की अशिया की बरामदात सालाना बुनियादों पर मुसलसल 6 महीने कमी रिकॉर्ड की गई। मुसलसल 6 महीने हो गए कि बरामदात कम हो रही हैं, जो फरवरी में 18.67% कमी के बाद 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गई हैं, जिससे सनती शोबे में मुलाजमीन ख़त्म होने का, बेरोज़गार होने का खदशा है। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 के इब्तदाई 8 महीने जुलाई तक फरवरी में बरामदात 8.65% कम होकर 18 अरब और तकरीबन 80 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान 20 अरब 57 करोड़ डॉलर थी। कितनी कमी! इस तनज़्ज़ुली से ज़ाहिर होता है कि हुकूमत को बरामदी हदफ हासिल करने में मुश्किलात होंगी। फिर वो कहते हैं कि जनाब, बरामदात में कमी की बुनियादी वजह अंदरूनी और बैरूनी अनासर हैं, जिसके सबब सनती यूनिट्स खासतौर पर टेक्सटाइल की बंदिश का खौफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में रेडीमेड
गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन एजाज खोखर ने डॉन को बताया कि हुकूमत को सन्नतों की बंदिश रोकने के लिए कुछ इकदाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि खरीदारों ने मुल्क में सियासी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अपने ऑर्डर्स रोक रखे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को सपोर्ट करना होगा। जुमेरात को शरह सूद में मजीद इजाफे से कर्ज तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। लें जी, फरवरी में महंगाई 31.6% की बुलंद तरीन सतह पर। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन के मुताबिक जुलाई 1965 से दस्तयाब अदद शुमार की बुनियाद पर यह CPI में अब तक का सबसे ज़्यादा इजाफा है। फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.2% थी, जब इमरान खान थे 12.2% थी फरवरी में। अब शहबाज शरीफ के फरवरी में 31.6%, तकरीबन देखें डबल से भी ज़्यादा। और जो चीज़ें महंगी हुई हैं उसमें ट्रांसपोर्ट 50% महंगी हुई है, तफरीह और सकाफत 48%, जल्द ख़राब होने वाली ग़िज़ाई अशिया 48%, ये सिगरेट और अल्कोहल वाली मशरूबात ये तो ठीक हुआ है, ये तो 49%, रेस्टोरेंट और होटल्स 34%, घरों की तज़ीनो आराइश की मसनूआत 34%, और सेहत जो है उसमें जो अखराजात हैं 18%, 19% तकरीबन कपड़े और जूते 16-17%। ख़वातीन बड़ी खिलाफ होंगी वैसे शहबाज शरीफ के, कपड़े और जूते भी महंगे हो गए। और यूटिलिटीज़ और घर तकरीबन 13%, तालीम 11% और मौसलात तकरीबन 4%। डॉलर की कीमत में 18 रुपये का तारीखी इजाफा, वजूहात क्या? ये BBC की स्टोरी है। अब BBC ज़ाहिर है, BBC भी इंडिपेंडेंट एक नून लीग उनको समझती है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और वैसे ये मेखला वो किन की स्टोरी है, ये मैं अभी आपको नाम भी बताता हूँ उनका। तो ये बड़ी वैसे BBC वाली भी बड़ी डिटेल्ड जो है वो स्टोरी है। चलें ये आप नाम वो देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे नाम आ रहा था, यहाँ पे जब मैंने प्रिंट लिया तो नाम जो है वो मिसिंग है। इसमें जनाब डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला बुध से शुरू हो गया था और कारोबार के अख्ताम पर 1 मार्च को डॉलर को पाकिस्तान में इंटरबैंक रेट 4 रुपये के इजाफे के बाद 266 रुपये 11 पैसे था। जुमेरात को कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का रेट 285 रुपये पर बंद हुआ। यही नहीं बल्कि ओपन मार्केट में $1 300 रुपये से भी ज़्यादा में फ़रोख्त हुआ। उसके बाद आगे का आगे, ताहम ये IMF की बात हो रही है कि उनका जो दौरा हुआ उसके बाद IMF की जानिब से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के हवाले से मुआहदे के बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा गया कि IMF से मुआहदे में मज़ीद वक्त लगेगा। माहिरीन का कहना है कि यही गैर यकीनी सूरत हाल मार्केट पर असरअंदाज हो रही है। हुकूमत IMF को माली मदद के लिए मना पाएगी या नहीं, इससे कबल पाकिस्तान में इस खतरे का इजहार किया जा रहा है कि रुपये की कदर में कमी की मुईशत और एक आम आदमी पर कितने गहरे असरात पड़ेंगे और आया रुपये की कदर बहाल हो भी सकेगी या नहीं। IMF की शर्त के मुताबिक डॉलर का रेट वो होगा जो ग्रे मार्केट में है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जफर प्राचा के मुताबिक डॉलर के भाव में इजाफा IMF के इस शर्त के मुताबिक हो रहा है जिसके तहत ये आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान में डॉलर का वही रेट चाहता है जिस पर अफगान ट्रेड हो रही है, यानी ग्रे मार्केट में डॉलर की वो असल कीमत जिस पर इसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। इसकी वजाहत करते हुए जफर प्राचा का कहना था कि जो आज हुआ उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF ने जो नई शराइत लगाई हैं उसमें से एक बड़ी शर्त यह है कि अफगानिस्तान के साथ जिस रेट पर डॉलर की ट्रेड हो रही है उसके मुताबिक डॉलर का रेट तय किया जाए। दूसरे लफ्जों में IMF ने कहा है कि जो ग्रे मार्केट रेट है वही असल ओपन मार्केट है और डॉलर का वही रेट होना चाहिए जो ग्रे मार्केट में है। जफर प्राचा के मुताबिक ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट बुध के रोज लगभग 290 रुपये जबकि इंटरबैंक में 263 था। तो जाहिर है जब वो था तो जुमेरात को फिर आके और वो बराबर हो गए। बज़ाहिर आज बुनियादी तौर पर IMF की इस शर्त को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि IMF की शर्त के अलावा चंद दीगर अवामिल भी हैं जैसे कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर, आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में कमी। जफर प्राचा के मुताबिक एक दफ़ा बढ़ने के बाद डॉलर का रेट दोबारा इतने नीचे नहीं आएगा क्योंकि फिल वक्त पाकिस्तान की साख आलमी मालियाती इदारों में इतनी बेहतर नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी जानिब माहिर मुआशियात अब्दुल समद का कहना है कि रुपए की कदर अब कभी उस तरह बहाल नहीं होगी। उनके मुताबिक इस वक्त वजह यह भी बनी है कि लोग घबराकर डॉलर जखीरा कर रहे हैं। आलमी मार्केट में हमारी साख बुरी तरह मुतासर हुई है क्योंकि हम IMF के मामले में बार बार हमाकतें कर रहे हैं। अब्दुल समद के मुताबिक डॉलर की कीमत में मामूली कमी भी आ भी जाए तो उससे आम आदमी के मसाइल कम नहीं होंगे। आम आदमी की मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि ज़िंदगी मुश्किल ही होगी। दूसरी जानिब माहिर मुईशत मुज़म्मिल असलम के मुताबिक आम आदमी डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ ही बिलवास्ता और बिलावास्ता मुतासर ज़रूर होता है। मुज़म्मिल असलम के मुताबिक जब डॉलर सिर्फ 1 रुपये महंगा होता है तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान पर 130 अरब रुपए का कर्जा मजीद बढ़ जाता है। 2 दिन तकरीबन डॉलर की कदर में जो इजाफा हुआ है उससे तकरीबन जो है वो 250 अरब रुपए का जो है वो कर्जा बढ़, नहीं 250 तो नहीं होगा,
ये तो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, लेकिन अच्छा खासा जो है वो ये होगा जो पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। और मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा कि नए टैक्स लगेंगे, तेल, बिजली, गैस, दालें, गाड़ियाँ, मोबाइल, सब चीज़ें जो है वो महंगी होंगी। और मुज़म्मिल इस्लाम ने यह भी कहा कि ऐसे बैरूनी सरमायाकार जिन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी की होती है उनकी रकम रुपए गिरने के साथ ही कम होती है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद कम होता है और सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से हिचकिचाते हैं। मुशीयत पर नज़र रखने वाले साफ़ी शहबाज राना के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त पहले ही महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है और डॉलर की कदर बढ़ने से फौरी तौर पर इस महंगाई में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम अशिया इंपोर्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद ही रोज़ में रुपए की इस ताज़ा बेकदरी का असर रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया पर नजर आना शुरू होगा। शहबाज राना के मुताबिक यहाँ तक कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं उनका खाम माल भी पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, चुनांचे महंगाई की एक नई लहर आएगी जिसकी वजह से पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया है। सेकेंड लास्ट ये है कि जनाब बुलंदतरीन सतह पर इन्होंने भी यही कहा है, ये शायद उर्दू न्यूज़ है, कि इसकी वजह जो है वो IMF है, IMF के साथ मुआहदा न होने, और उन्होंने कहा है कि महंगाई और ये सारी चीज़ें इन्होंने भी IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर, स्टॉक एक्सचेंज में 98 पॉइंट्स की कमी, ये वो पहले खबर का मैं हवाला आपको दे चुका हूँ कि इसके पीछे जो है वो क्या है। लास्ट खबर इसमें भी यही बताया गया है कि जो उन्होंने कहा कि मार्केट रेट पर छोड़ दें डॉलर की कीमत, मार्केट रेट पर छोड़ी, डार साहब इसको फिक्स रखते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं, तो फिर यही होता है। और डार साहब ने जो है वो मरवाया है और इसलिए जो है वो ये सूरत हाल है। ये ख़बरें जो मैंने आपके सामने 12-13 रखी हैं, इन ख़बरों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माहिरीन मईशत जो हैं वो तमाम इन ख़बरों में यही बता रहे हैं कि सब की वजह जो है ये जो कुछ हुआ है इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, इसकी वजह इसहाक़ का खिलवाड़ है, इसकी वजह IMF की शराइत है, इसकी वजह जो IMF के साथ जो मुआहदा ना होना है, और वो जो इसहाक़ डार कहते थे कि मैं देख लूँगा, मैं लंबा डाल दूँगा IMF को, ये IMF को भी समझते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरह, लोगों की तरह, कि अवाम में से, लोगों में से जिसको उठा के नंगा करो, करंट लगाओ, ये IMF है। ये इनके मालिकों की वो इदारे हैं, जो इनके मालिक हैं, ये ग़ुलाम और नौकर जो हैं, इनकी औकात नहीं थी कि ये आंखें दिखाते। इन्होंने जिस तरह के बयानात दिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान ये भुगत रहा है और पाकिस्तान भुगतेगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। बाकी हमारे जो सरकारी ओहदों पे जो फैसले करने वाले लोग हैं उनको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना उन्होंने आटे की लाइन में लगना है, ना उन्होंने हेल्थ कार्ड उनको चाहिए, ना उनको कोई और मसला है, ना उनको कोई और परेशानी है। उनका आटा भी पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से पैसों से घर जाता होगा, उनका घर भी पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से पैसों से चलता है, उनको परेशानी नहीं है। परेशानी आम अवाम को है, आम लोगों को है, करोड़ों पाकिस्तानियों को है। फ़िक्र उन पाकिस्तानी को नहीं चाहिए जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, दफन इस मुल्क में होना है, जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना है, जिनकी औलादें पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको इससे कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।